तो दोस्तों, ठीक इस वीडियो के बाद आप लोगों को मिलने वाला है MHD 11 का जून 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। ठीक है, देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 10 के जून 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टोटली प्रिडिक्टेड हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण एक मतलब जो प्रेमचंद हैं उनसे पहला ही क्वेश्चन 3 तरीके का पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, किसान समस्या के संदर्भ में प्रेमचंद की कहानियों का विश्लेषण। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसान संबंधित दृष्टिकोण प्रेमचंद का। ठीक है, तीसरा प्रश्न एक और बनता है जहां पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की बात की जाती है प्रेमचंद का। तो राष्ट्रवादी विषयक जो दृष्टिकोण है वो इस बार इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए ये दो जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों को कि किसान समस्या के संदर्भ में प्रेमचंद की कहानियों का विश्लेषण कीजिए, अथवा ये रह सकता है, नहीं तो आप लोगों को दूसरा मिलेगा, किसान संबंधी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है सुजान भगत की भाषा और शिल्प पर प्रकाश डालिए। जो सुजान भगत, उसके भाषा और शिल्प पर प्रकाश डालने के लिए पूछा जा सकता है। तीसरा नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेमचंद के स्त्री संबंधी दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नोहरी, नोहरी का चरित्र चित्रण एक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार एग्जाम के लिए। फिर मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन रखा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। दो कहानी है इस बार, ज्यादा चांसेस है ये दोनों कहानी में से कोई एक कहानी आप लोगों को मिलेगी जिसकी प्रतिपाद्य लिखने के लिए कहा जाता है कि सदगति कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए या फिर मनोवृत्ति कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। छठा नंबर एक और प्रश्न है कि हिंदी कहानी में प्रेमचंद का स्थान जो है उसे निर्धारित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि जो व्याख्याएं हैं उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे अगर आप लोगों को टॉपिक मतलब कहानी वाला टॉपिक चाहिए कि किस किस कहानी से व्याख्या पूछा जा सकता है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो आप लोगों को दे सकता हूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखिएगा कि वीडियो कहां से देख रहे हो। अगर आप लोगों को ये पॉइंट टॉपिक वाला चाहिए कि किस किस टॉपिक से व्याख्या पूछा जा सकता है या फिर किस किस कहानी से व्याख्या आएगा, MHD 10 का चैप्टर है उसमें, तो मैं इसके ऊपर वीडियो आप लोगों को दे सकता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 7 नंबर, कफन कहानी की समीक्षा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कफन कहानी जिसने भी पढ़ा होगा ना उसको पूरा टोटली याद होगा। कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो वो क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकता है। 8वां नंबर एक प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी के परिप्रेक्ष्य में मध्यवर्गीय अंतर्विरोध को स्पष्ट कीजिए। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने इसके ऊपर वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, तो आप लोग मेरे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट को ही फॉलो कर सकते हैं MHD 10 का। बाकी MHD 11 12 जो भी चाहिए आप लोगों को प्लेलिस्ट 2 3 4 6 जो भी चाहिए, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है हर एक कोड का। उसके बाद 9 नंबर का एक प्रश्न है कि सवा सेर गेहूं कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। सवा सेर गेहूं जो कहानी है, यहाँ पर गिल्लू डंडा भी रह सकता है, गुल्ली डंडा भी रह सकता है। ठीक है, गुल्ली डंडा जो कहानी है उसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन सवा सेर गेहूं कहानी का उद्देश्य इंपॉर्टेंट लग रहा है। अब हम लोग बात करेंगे 10 नंबर का एक टिप्पणी आप लोगों को पूछा जाता है। मतलब जो मैंने क्वेश्चन दिया है इसमें से ही आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ टिप्पणी भी पूछी जाती है, लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 टिप्पणियां रखी हुई है, जिसमें से पहला नंबर आता है स्वाधीनता और प्रेमचंद। मतलब स्वाधीनता और प्रेमचंद पिछले लगभग 2 3 एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट की नजरिए से देख सकते हैं। अगला है समर यात्रा का मर्म और संवेदना। समर यात्रा जो कहानी है उसका अगर आप लोगों को सारांश पता होगा तो उसी को यहाँ पे लिख सकते हैं, बात वही होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद की व्यंग दृष्टि। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेमचंद की जो कहानियां होती हैं उसमें व्यंग दृष्टि रहती ही है। ठीक है, बहुत सारी कहानियों में है, इसलिए उनके प्रेमचंद की व्यंग दृष्टि जो है उसको जरूर आप लोग एक बार देख कर ही जाइएगा। गुल्ली डंडा, मैंने कहा था गुल्ली डंडा में व्यक्त जीवन मूल्य कहानी अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जरूर इसका उस कहानी में जो जीवन मूल्य के बारे में बताया गया है कि जीवन का क्या मूल्य है, उसको अपनी ओर से थोड़ा मॉडिफाई करके भी आप आंसर को बहुत ही आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर ये क्वेश्चन का PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम में जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से इस क्वेश्चन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो।
ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो पूरा जो MHD10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था मैंने आप लोगों को दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा MHD11 के ऊपर, 12 पे भी मिलेगा, और जो भी 2, 3, 5, 6 जितने लोगों ने भी कमेंट किया है, थोड़ा धैर्य रखिए, सारी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और हाँ, MHD10 का जो क्वेश्चन है, जो मुझे कमेंट मिला है कि सर इसके ऊपर क्लास कुछ करा दीजिए, व्याख्याएं, तो वो जल्दी आप लोगों को वीडियो के फॉर्मेट में मिलेगी। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।